नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो कि एक इंडियन अमेरिकन ऑथर और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एडवोकेट हैं, उनकी बुक द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस की थर्ड लॉ ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा और कॉज और इफेक्ट को शेयर करने जा रही हूँ। हमने बचपन से ही सुना है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा कुछ यही कहती है कि आपने जैसा बीज बोया है उसको वैसा ही काटोगे। अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको वैसे ही खुशी के ही बीज बोने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा, जो भी हम करते हैं, वो जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, वो हमारी एक चॉइस है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये मेरी चॉइस है, अगर नहीं बनाऊंगी तो भी मेरी एक चॉइस है। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हम उसमें से डिसाइड करते हैं और उसमें से चूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी चॉइसेस हमारी हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी चॉइसेस अनकॉन्शियसली होती हैं, जो कि हमारी कंडीशनिंग से, जो बचपन से हमारी बनी होती है, जो हमने सीखा होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है, जो कि हमें पता भी नहीं होते। लेकिन फिर भी वो कर्म तो हमने किया, वो चॉइस तो हमने ली अनकॉन्शियसली। उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमें लगता है अरे मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हमने वो चूज किया था। तो लॉ ऑफ कर्मा यही बताती है कि जिस क्षण आप कुछ भी, आपकी चॉइस है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चूज कर रहे हो। लॉ ऑफ कर्मा को एक्सपीरियंस करने के लिए और इसको करने के लिए हर क्षण हमें, हर मोमेंट में हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या चूज कर रहे हैं, कौन सी, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं और उनमें से एक चॉइस ठीक होती है, तो हमारा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने दिल से पूछे। बहुत सुना है, अपने दिल से पूछे। ये दिल क्या है, ये दिल क्या है, ये हार्ट। जब भी हम कोई बहुत सारी चॉइसेस में से कुछ चूज करते हैं, तो अपनी बॉडी की सेंसेशन को देखिए, क्या वो कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल। आपको, अगर आप अवेयरनेस के साथ उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपकी वो चॉइस कंफर्टेबल है तो आपको दिल से पता चल जाएगा, तो आप उसके लिए आगे जाइए। लेकिन अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और जैसे कि आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं ठीक है, लेकिन आपका दिल प्योरेस्ट होता है, आपकी जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो आपको बता देती है कि नहीं, ये डिसीजन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी में अपनी चॉइसेस में अपनी लाइफ के एक्शंस को, एक एक एक्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। तो पहली चीज, हम अपने लॉ ऑफ कर्मा को अपनी जिंदगी में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फर्स्ट इज, जो भी हर मोमेंट में अवेयरनेस, जो भी मैं चूज कर रहा हूं उसको मुझे प्रेजेंट में रह के चूज कीजिए। ये नहीं फ्यूचर को सोच के, जैसे हम हर चीज, मतलब के है कि आप प्रेजेंट में रहिए, उसके फ्यूचर के इफेक्ट देख के नहीं। और अपनी सेकंड चीज ये आती है कि देखिए कि ये जो मैं चॉइस ले रहा हूँ, जो मैं चॉइस चूज कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए मुझे खुशी दे रही है या मेरे आसपास के लोगों को ये खुशी देगी। थर्ड और ये चीज है कि जैसे मैंने बताया कि अपनी सेंसेशंस, अपने आप की आत्मा की आवाज को सुनिए, या कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल, वो आवाज आपको आएगी। और अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत क्लियरली अपने डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि कर्म इधर से नहीं जाएगा, उधर से नहीं जाएगा, वो आपके सामने आकर रहेगा। तो ये सबसे जरूरी है कि आज से, इस मोमेंट से, इस क्षण से हम अपने जो भी एक्शंस करते हैं उनको अवेयरनेस के साथ चूज कीजिए कि ये जो एक्शंस हैं मेरे फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स लेके आएंगे। लेकिन रहिए प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर की फाउंडेशन है। थैंक यू।